आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब आज रियासत भर में मनाया गया। यौम तालीम KTR ने कहा, गुज़िश्ता 9 साल में लाया गया तालीमी इनकलाब। हैदराबाद में वेलकमपेट कलियाना उत्सव में मची हल्की भगदड़, 3 खवातीन हुई बेहोश। इंतजामात को लेकर अकीदतमंदों में बरहट। हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन्स में तामीर व मरम्मत के काम, 25 जून तक 28 ट्रेनें मंसूख। शदीद गर्मी से परेशान हाल अवाम को महकमे मौसमियात ने सुनाई खुशखबरी। कहा, आइंदा 2 दिनों में रियासत में दाखिल होगा मानसून। तेलंगाना यौम तासीस के 10 साला तकारीब के सिलसिले में रियासती हुकूमत आज यौम तालीम का एहतमाम कर रही है और इस मौके पर आज स्कूल्स में तुलबा को रागी यानी दलिए की तकसीम का आगाज़ किया गया। इसके अलावा किताबें भी तकसीम की गई। रियासत के 25,26,907 तुलबा को सुबह के वक्त 250 मिलीमीटर रागी दलिया फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया। मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत 1000 स्कूल जदीद कारी की गई है। क्लास अव्वल ता पंजुम के तुलबा में 3 वर्कबुक तकसीम की जा रही हैं और क्लास 6 से 10 के तुलबा में एक मजमून के हिसाब से नोटबुक तकसीम की जा रही है। प्रोग्राम के तहत रियासत के 19,800 प्राइमरी स्कूलों में टैब तकसीम किए जा रहे हैं और 1,600 स्कूल्स में 4,800 डिजिटल क्लासेस शुरू की गई हैं। 30 लाख तुलबा में निसाबी किताबें तकसीम की जा चुकी हैं। ప్రజలను నమ్ముకొని వచ్చినోని తప్పకుండా ప్రజల దయ ఉంటే మళ్ళా మీ దయ ఉంటే మళ్ళీ మీ ఎమ్మెల్యేగా మీ శాసనసభ్యునిగా పనిచేస్తా. ప్రజల మీద ఎందుకు విశ్వాసం ఉందంటే అచంచలమైన విశ్వాసం. నేను పని చేస్తా, ప్రజలకు పనికొచ్చే మనిషిని నేను. ప్రజలు కోరుకున్న నాళ్ళు సిరిసిల్లలో ఇక్కడనే ఉంటా, ఇక్కడనే పనిచేస్తా, బరాబర్ మీతో పాటు మీ సోదరుడిగా మీకేం కావాలనో చేస్తా. ఇలా గంభీరావుపేట, ఎల్లారెడ్డిపేట, సిరిసిల్లలోని గీతానగర్ మాత్రమే కాదు, మన జిల్లాలో మొత్తం 510 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా మన ఊరు మన బడిలో అద్భుతంగా తయారైతాయి. 12 రకాల సౌలతులు ఉంటాయి. అందులో రాష్ట్రంలోని 26,000 పాఠశాలల్లో 3 దశల్లో తీసుకుంటా ఉన్నాం. 7,300 కోట్లకు గాను మొదటి దశలో ఇప్పుడు పనులు పూర్తవుతా ఉన్నాయి. ఆగస్టులో మొత్తం అయిపోతాయి. అయిపోయిన తర్వాత రాష్ట్రంలో 9,000 పాఠశాలలు ఇట్లే తయారై. तेलंगाना रियासत की यौम तासीस की 10 साला तकरीबात के मौके पर आज रियासत भर में यौम तालीम मनाया जा रहा है और इस ज़िमन में तेलंगाना के वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल शहर में मनाउरू मनाबड़ी के तहत रामनगर और सूफी नगर में नौतामीर शुदा स्कूल्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR ने तालीमी इदारों को तरक्की देने के इक़दामात किए हैं। हकामती स्कूल्स में शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। तेलंगाना तालीमी मैदान में मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। पूरा तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट में अपन नंबर 1 में CM साहब आके वहाँ के मुबारकबाद दे के भी गए। कलेक्ट्रेट भवन नया इफ्तिताह हो गए, 60 करोड़ से बनाए कलेक्ट्रेट भवन। पूरे 40 डिपार्टमेंट का ऑफिसर हम एक ही जगह बैठते। देखो कितना सहूलत है। इससे पहले कलेक्टर को देखना बोले तो आदिलाबाद जाते थे, कभी देखे क्या कलेक्टर को? सूफीनगर में आके आपके सामने दिख रहे। ऐसा PM KCR साहब आने के बाद बहुत ही तरक्की हो रहा है। रियासत की 10 साला यौम तासीस के मौके पर वज़ीर P अजय कुमार ने खम्मम शहर में मनाबस्ती मनाबड़ी के तहत मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद भी रखा। तुलबा में निसाबी किताब और नोटबुक्स तकसीम किए। अजय कुमार ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत कारपोरेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम फराहम कर रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर स्कूल में डिजिटल तालीमी निज़ाम को नाफिज किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स में आज से 3 दिन तक रागी दलिया और अंडा भी दिया जाएगा। तुलबा को मेयारी तालीम की फ्राहमी ही हुकूमत का मकसद है। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर VP गौतम, म्युनिसिपल कमिश्नर आदर्श और दीगर भी मौजूद थे। ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా మన ఖమ్మం జిల్లాలో నెంబర్ 1గా ఉంచడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు మన కలెక్టర్ గారు. అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న 33 జిల్లాల్లో కూడా మన ఊరు మనబడి మనబస్తి మనబడి కార్యక్రమంలో మన జిల్లా నెంబర్ 1లో ఉంది. సాధించిన కంప్లీషన్లో తీసుకుంటే కూడా మన జిల్లా నెంబర్ 1లో ఉంది. అంటే మా మెయిన్ ప్రతి ఒక్క ప్రాంగణానికి, అంటే ఈ ప్రాంగణంలో ఈ స్కూల్ ఆ స్కూల్ చిన్నబడి పెద్దబడి కలిపి 1,08,00,000 రూపాయలు 15 లక్షల రూపాయలు మళ్ళీ కార్పొరేషన్ నుంచి కూడా పెట్టాం. అంటే 1
1,23,00,000 దాదాపుగా కోటి బాతిక కేవలం ఈ ప్రాంగణం మీద ఈ ఒక్క సంవత్సరమే స్కూల్ని బాగు చేయడం కోసం మనం ఖర్చు పెట్టాం. అట్లా 21 స్కూల్స్ని మన ఖమ్మం టౌన్లో బాగు చేసుకున్నాం. అంటే ఒక్కసారి ఆలోచించవచ్చు, ఇవాళ పేదవాడు లేదా మధ్యతరగతి వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని ధైర్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపించి ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏ రకంగానైతే అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయో ఆ రకమైన అవకాశాలని ఇవాళ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. रियासत की यौम तासीस के ज़िमन में आज रियासत भर में यौम तालीम मनाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म के चेयरमैन जी श्रीनिवास ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के करीब एक केक काटा। इस मौके पर जी श्रीनिवास ने बात करते हुए कहा कि साबिका हुकूमतों में रियासत में सिर्फ 19 अकामती स्कूल थे। इनमें दाखिले के लिए तलबा को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में 1000 से जायद अकामती स्कूल्स को कायम करते हुए तलबा को मियारी तालीम फराहम कर रही है। उन्होंने अपने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में BRS फिर एक बार कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। इस प्रोग्राम में BRS वी तुलबा तंजीम के कायदीन ने भी शिरकत की। रियासत की यौम तासीस के मौके पर परगी के रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने मुट्टा कोडूरू गांव में स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत के सरकारी स्कूल में बेहतर सहूलियात फ्राहम करते हुए कारपोरेट इदारों के तर्ज तालीम फ्राहम करने की बात की। इस हुसूल तालीम पर तवज्जो देने तलबा पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी नुमाइंदे, असातिज़ा और दीगर ने भी शिरकत की। खुतबुल्लाहपुर BRS पार्टी के रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने असम्बली हल्के की मुख्तलिफ इलाक़े जात में मुनक़िद किए गए यौम तालीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मना उरू मना बड़ी के तहत डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया और राकी दलिये की तकसीम का आगाज़ किया। तलबा में मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। रुकन असम्बली KP विवेकानंदा ने बात करते हुए कहा कि 9 साल के अरसे में तालीमी मैदान में गैर मुतवक्को हुकूमत है और हुकूमत सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम फराहम कर रही है। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। रियासत की यौम तासीस के ज़िमन में मेदक के शिवमपेट मंडल पोतुला बोगाड़ा में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में विमेन कमीशन की चेयरमैन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, रुकन असम्बली मदन रेड्डी, जिला कलेक्टर राजरशी शाह और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल्स में तामीर करदा इजाफी क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया गया और तलबा में दरसी किताबें व यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मदन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूल्स में खानगी स्कूलों से बेहतर सहूलियात फराहम करते हुए मेयारी तालीम फराहम कर रही है। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर जनगांव स्टेशन घनपुर मैनाटी अकामती गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल माधवी लता ने कौमी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी। प्रिंसिपल माधवी लता ने बात करते हुए कहा कि अकामती स्कूल्स के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह की निगरानी में स्कूल और कॉलेज में मेयारी तालीम के साथ तलबा को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा व तलबा ने भी शिरकत की। प्यारे बच्चों को तेलंगाना दशाब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर MRS घनपुर गर्ल्स वन में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। रियासत के महकमे कबायली की जानिब से इस महीने की 24 से 30 तारीख तक अहल कबायलियों में पुड्डू पट्टे तकसीम करने की पहल की जा रही है और ज़िले कमेटियों ने 1,50,000 12 कबायलियों में 4,05,601 एकड़ अराजी तकसीम करने के लिए रहनुमाना खतूत तैयार किए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह 24 तारीख को CM KCR करेंगे। अगरचे इब्तदाई तौर पर मुलुगू ज़िले में इसे शुरू करने के बारे में सोचा गया था। चूँकि आसिफाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट की इमारत तैयार है और ऐसा लग रहा है कि कलेक्ट्रेट की इमारत के साथ वहां से पुड्डू पट्टेजात की तकसीम शुरू करने का इम्कान है और इस सिलसिले में आसिफाबाद ज़िले में पुड्डू पोटाला प्रोग्राम और जलसे आम के इंतजामात के लिए तेज़ी से इंतजामात किए जा रहे हैं और CM KCR ने बीजों की तकसीम शुरू करने के बाद अजला में मुस्तहिकीन में वज़रा और MLAs इस माह की 30 तारीख तक तुखम तकसीम करेंगे। भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले में 1,51,195 एकड़ अराजी 50,595 मुस्तहिकीन में तकसीम की जाएगी। इसके बाद महबूबाबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद और मुलुगू अजला हैं और सबसे कम नारायणपेट में 3 इस्तेफादा कुनिंदगान को 8 एकड़ और पेद्दापल्ली में 3 इस्तेफादा कुनिंदगान को 1 एकड़ अराजी आबपाशी का हक मिलेगा।
तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ते में इजाफे का अमल कर दिया है। सरकारी मुलाजिमीन के अलावा वजीफयाब के पेंशन में भी महंगाई से राहत दी गई है। इस सिलसिले में हुकूमत ने GOMS 50 और GOMS 51 की इजराई अमल में लाई है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए DA 20.02% से बढ़ाकर 22.75% कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2022 से नाफिजुल अमल होगा। इसी तरह ऐसे सरकारी मुलाजिमीन जो नजर सानी शुदा पे स्केल 2015 में तनख्वाह ले रहे हैं, बुनियादी तनख्वाह के 55.536% से बढ़ाकर बुनियादी तनख्वाह के 59.196% कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। इसी तरह 2015 के नजर सानी शुदा स्केल की तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमीन के DA में भी इजाफा करते हुए इसे 55.536% से बढ़ाकर 59.196% कर दिया गया। इस हुक्म पर भी जनवरी 2022 से अमलावरी होगी। तेलंगाना मुल्क में एक मजबूत माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है और जिसने मुख्तसर वक्त में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। यह रियासत की तरफ से 4 साल से भी कम अरसे में अशिया और खिदमात टैक्स यानी कि GST की वसूली में 69% शरह नमू हासिल करने से जाहिर होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पेश की गई ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की GST आमदनी 2018-19 में 28,786 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 41,889 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें 13,103 करोड़ रुपयों का इजाफा हुआ। इस सिलसिले में रियासत के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत बन गई है। इन्होंने कहा कि GST में इस कदर इजाफे से जाहिर होता है कि तेलंगाना नई रियासत होने के बावजूद दूसरी रियासतों से तरक्की के मामले में बहुत आगे है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय दिल्ली के दौरे पर हैं और वो आज मुसलसिल पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात करते हुए रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। याद रहे कि 25 जून को बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में बंडी संजय इस दौरे से मुताल्लिक़ पार्टी कायदीन से तबादला ख्याल कर रहे हैं। लेकिन सियासी हलकों में ये भी कयास आराइयाँ चल रही हैं कि बीजेपी की कौमी क़ियादत रियासत में बंडी संजय से रियासती सदर का ओहदा वापस लेना चाहती है और किसी दूसरे लीडर को रियासत की जिम्मेदारी सौंपने के हक़ में है। वरंगल की कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक रुकन कानून साज कौंसिल कोंडा मुरली ने मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में परकाला में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी को शिकस्त देंगे। इस मौके पर गेसुकुंडा MPP B सोजनिया और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर में बलकमपेट एल्लम्मा मंदिर में कल्याणा उत्सव चल रहे हैं और आज कल्याणा उत्सव के दौरान हल्की भगदड़ मची। इस भगदड़ में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मंदिर के दर्शन के लिए कतार में ठहरी 3-4 खवातीन बेहोश हो गई हैं, जिसको लेकर यहां आए अकीदतमंदों ने इंतजामात को लेकर शदीद बरहमी का इजहार किया और इन अकीदतमंदों का ये कहना है कि मंदिर में कल्याण उत्सव के दौरान कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए गए, बल्कि एम्बुलेंस खिदमात भी नहीं हैं। तेलंगाना की मेदक म्यूनसिपालिटी को बेहतरीन हरिता हरम का अवार्ड हासिल हुआ है और तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मेदक म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन T चंद्रपाल को तहनीत पेश करते हुए सर्टिफिकेट पेश किए। इस मौके पर काउंसलर A कृष्णा रेड्डी, साबिक काउंसलर मुत्तियम गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। कलेक्टर राजर्षि शाह और एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा ने मेदक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ग्रीन अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। BRS पार्टी लीडर डॉक्टर माइनमपल्ली रोहित ने मेदक में चचा चाई कैफे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी नौजवानों और अवाम ने माइनमपल्ली रोहित का शानदार इस्तकबाल किया। माइनमपल्ली रोहित ने बात करते हुए कहा कि नौजवान अगर चाहें तो वो अपने मकासद को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमेशा 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मोहसिन बिन अब्दुल्ला, ताहिर, मुजीब और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हज हाउस से आज़मीन हज का काफिला तलबिये की गूंज में सफ़र हज के लिए रवाना हुआ। हज हाउस पर कर्नाटक के वजीर रहीम खान और कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला और तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल कदीर और दीगर कायदीन ने हरी झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया। इस मौके पर हज हाउस में रूह परवर मनाजिर देखे गए।
हल्के असम्बली याकूतपुरा MIM पार्टी के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज तालाब चंचलम बल्दी डिवीजन का दौरा करते हुए ड्रेनेज और CC रोड के तामीराती कामों का जायजा लिया और कामों को जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर डॉक्टर समीना और बल्दी बरकी व आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। जोकल असम्बली हल्के के पेटलम मंडल में रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने इस्तिफादा कुनंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ करवाए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबा अमल लाई जाने वाली फलाही स्कीम्स मुल्क के लिए मिसाली हैं। हल्के असम्बली जोकल तेजी से तरक्की की जानिब आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मुकामी अवाम, नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में आए दिन आवारा कुत्तों के हमलों के मामलात सामने आ रहे हैं और ताज़ा मामला जनगांव जिले के बचनापेट मंडल का है। डबगुंटापल्ली बचनापेट मंडल में आवारा कुत्तों ने 8 लोगों को काट लिया है, जिसमें चंद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बचनापेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आवारा कुत्तों की दहशत से मुकामी लोग काफ़ी परेशान हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन्स में रेलवे के तामीरी व मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र रेलवे हुक्काम ने 25 जून तक हैदराबाद और सिकंदराबाद से रवाना होने वाली 28 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। मनसूख की गई ट्रेनों की तफसीलात साउथ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर मौजूद है। जुनूब मगरबी मानसून ने बुलंद दर्जे हरारत से परेशान हाल लोगों के लिए राहत के कुछ आसार लाए हैं और इस महीने की 11 तारीख से मानसून की नकलो हरकत शुरू हुई है, जो कर्नाटक AP सरहद पर रुक गई थी। पीर को वो AP के मजीद हिस्सों में फैल गया है और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मानसून के इस महीने की 22 तारीख तक तेलंगाना में दाखिल होने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब मंगल और बुध को रियासत में बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है और रियासत में पीर को भी शदीद गर्मी बरकरार रही और कई मुकामात पर दर्जे हरारत मामूल से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। खम्मम, रामागुंडम, मेदक और भद्राचलम इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। 13 अजला के 36 मंडल्स में गर्म हवाएं चली। 10 मंडलों में शिद्दत सबसे ज्यादा रही। भद्राद्री, कुत्तागुड़म और मुलुगु अजला में 2-2, पेदापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला, सूर्यापेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, मंचरियाल अजला में शदीद गर्मी की लहर रही और रियासत में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत सूर्यापेट जिले के मुनागला मंडल में 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब आज रियासत भर में मनाया गया। यौम तालीम KTR ने कहा, गुज़िश्ता 9 साल में लाया गया तालीमी इनकलाब। हैदराबाद में वेलकमपेट कल्याण उत्सव में मची हल्की भगदड़, 3 खवातीन हुई बेहोश। इंतजामात को लेकर अकीदतमंदों में बरहट। हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन्स में तामीर और मरम्मत के काम 25 जून तक 28 ट्रेनें मनसूख। शदीद गर्मी से परेशान हाल अवाम को महकमे मौसमियात ने सुनाई खुशखबरी, कहा आइंदा 2 दिनों में रियासत में दाखिल होगा मानसून। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।